स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जर्नल एंट्री के नेक्स्ट लेवल की, जिसमें हम सीखने वाले हैं एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने ही बिजनेस से कुछ चीज़ें निकालता है। यदि वो उन चीज़ों का यूज़ अपने खुद के लिए करता है तो आखिरकार उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी। तो यहाँ पर एक बिजनेसमैन ने क्या किया है, अपने ही बिजनेस से कुछ चीज़ें विड्रॉल करी है। यहाँ पर हमारा एक एक्स बिजनेसमैन है। एक्स ने क्या किया है, कैश और कुछ गुड्स विड्रॉल किया है। कैश गुड्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब यहां पर एक्स ने क्या किया है, कुछ पैसा अपने लिए निकाला है, कुछ गुड्स अपने लिए निकाला है, अपने पर्सनल यूज के लिए। अब यहां पर यदि कोई बिजनेसमैन अपने लिए कुछ चीजें बिजनेस से निकालता है तो वहां पर हम उसे कहेंगे ड्राइंग, वो कहलाएगा ड्राइंग। एक्स ने क्या किया, ये उसका बिजनेस है। बिजनेस में से एक्स ने क्या किया है, कुछ पैसा निकाला है और कुछ गुड्स भी उसने निकाला है अपने ही बिजनेस से। अब ये दोनों चीज़ें जो है हमारी ड्राइंग में जाएगी, मतलब ये कहलाएगा ड्राइंग। अगर कोई बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से कुछ चीज़ें निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो हम उसे कहेंगे ड्राइंग। एक्स ने क्या किया है, अपने ही बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉल किया है और अपने ही बिजनेस से कुछ गुड्स विड्रॉल किया है। अब यहाँ पर हम एक और एंट्री ले सकते हैं कि हमने जो एक्स का जो बिजनेस है उस बिजनेस में से क्या किया है, एक्स ने अपनी ही बैंक से कुछ पैसा भी विड्रॉल कर लिया है। तो यहाँ पर एक्स ने तीन चीज़ों का यूज़ किया है। एक्स ने कुछ नगद निकाला है, कुछ माल, कुछ गुड्स निकाला है और अपनी ही बैंक से कुछ पैसा उसने विड्रॉल किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने खुद के लिए। यहाँ पर ये तीनों चीज़ें हम काय में शामिल करेंगे, ड्राइंग में शामिल करेंगे। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करना है। हमें ये ढूंढना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट में जाएगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये तो पता कर लिया है कि एक्स के बिजनेस से कैश, एक्स के बिजनेस से गुड्स और एक्स की बैंक से ही पैसा गया है। मतलब ये तीनों चीजें बिजनेस से आउट हुई है और कहाँ चली गई है, एक्स के पास चली गई है। एक्स ने ये तीनों चीजें अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लिए, मतलब बिजनेस से ये तीनों चीजें आउट हो गई है। ये तीनों चीज़ें हमारे बिजनेस से चली गई है। अब अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार यदि कुछ चीज़ें, कोई भी चीज़ें अगर बिजनेस से बाहर जाती है हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार यदि कुछ चीज़ें, अगर कोई भी बिजनेस से अगर चीज़ें बाहर जाती है हम उसे क्रेडिट साइड में लिख देते हैं अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार। चाहे वो कुछ भी हो, अगर बिजनेस से बाहर जा रहा है हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब एक्स के बिजनेस से कैश गया, एक्स के बिजनेस से गुड्स गया और एक्स के बिजनेस से बैंक भी कम हुआ। तो यहाँ पर हम अब इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब इसकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से होगी कि ये तीनों चीज़ें हम ड्राइंग में शामिल करेंगे तो ड्राइंग हमारा जो है डेबिट साइड में जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब हमारे बिजनेस से
क्या चला गया है? कैश चला गया है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्स ने क्या किया है? पैसा विड्रॉल किया है अपने पर्सनल यूज के लिए और कैश उसके बिजनेस से बाहर चला गया, इसी कारण से कैश हमारा क्रेडिट साइड में गया। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है जिसमें एक्स ने कैश विड्रॉल किया है। चाहे तो हम तीनों को एक ही एंट्री में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं इसकी अलग अलग तीनों एंट्रियां आपके लिए करूंगा। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट एंट्री में सिर्फ कैश विड्रॉल किया है पर्सनल यूज़ के लिए, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्स ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉल किया है अपने बिजनेस से। अब इसकी नरेशन बनेगी बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हुई है जिसमें एक्स ने पैसा निकाला है अपने बिजनेस से। अब सेकेंड एंट्री में हम समझेंगे, ये हमारी फर्स्ट एंट्री है, अब हम करेंगे सेकेंड एंट्री। यहाँ पर हम एक्स जो है अपने ही बिजनेस से कुछ गुड्स भी विड्रॉल कर रहा है। अब पर्सनल यूज है तो यहाँ पर हम ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे ही करेंगे। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, हमारे बिजनेस से क्या चला गया? एक्स ने उसके बिजनेस से क्या विड्रॉल किया है? गुड्स विड्रॉल किया है, मतलब बिजनेस से हमारा गुड्स आउट हो गया है, इसी कारण से हमारा जो है गुड्स क्रेडिट साइड में जाएगा। यहाँ पर परचेस वर्ड इसके लिए यूज़ किया है क्योंकि हमने कुछ माल बिजनेस के लिए खरीदा होगा तो डेबिट हुआ होगा उस समय, लेकिन हमारा यहाँ पर जो गुड्स है वो कम हुआ है तो हमारी परचेज भी कम हुई होगी, इसी कारण से मैंने यहाँ पर परचेज शब्द का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम गुड्स का यूज़ ना करते हुए हम परचेज शब्द का यूज़ करेंगे। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब इसका जो नरेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगा, बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पर दोनों एंट्रियों में मैंने स्पेशली लिखा है पर्सनल यूज़ और यहाँ पर भी मैंने लिखा है पर्सनल यूज़, तभी यहाँ पर हमने ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट किया है और यहाँ पर भी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हुआ है। तो एक्स ने फर्स्ट एंट्री में कैश विड्रॉ किया है तो ये उसकी फर्स्ट एंट्री है, और एक्स ने ही अपने बिजनेस से गुड्स विड्रॉल किया है तो यहाँ पर मैंने ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट की एंट्री पास की है। अब यहाँ पर मैंने बैंक भी ऐड किया था कि एक्स ने बैंक से विड्रॉल किया है पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसकी हम तीसरी एंट्री भी पास करेंगे। अब यहाँ पर एक्स ने अपना बैंक से पैसा निकाला है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट भी डेबिट तो होगा ही होगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और हमारा बैंक बैलेंस यहाँ पर कम हो जाएगा, इसी कारण से बैंक हमारा क्रेडिट होगा, बैंक बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तीनों एंट्रियाँ पास की है जिसमें एक्स ने क्या किया है, कुछ पैसा, कुछ गुड्स और कुछ बैंक से पैसा विड्रॉल किया है। यहाँ पर अब इसकी नरेशन बनेगी बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। मैंने यहाँ पर भी स्पेशली लिखा हुआ है पर्सनल यूज़। इसका मतलब ये होता है कि हमने पैसा बैंक से जो निकाला है वो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। तो यहाँ पर ये तीनों जो
चीज़ें हैं, कैश है, गुड्स है, बैंक बैलेंस जो हमने निकाला है, वहाँ पर हमने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। और अकॉर्डिंग टू रूल्स यहाँ पर यदि बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ चीज़ निकालता है तो वहाँ हम उसे कहेंगे ड्राइंग। ड्राइंग, अकाउंट डेबिट तीनों एंट्रियों में हुआ थे। और बिजनेस से क्या क्या चीज़ें गई हैं, कैश गया है, गुड्स गया है और बैंक बैलेंस भी कम हुआ है। तो इसी कारण से ये तीनों चीज़ें क्रेडिट साइड में गई हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये था हमारा आज का जो टॉपिक है। आज हमने ये समझा है कि ड्राइंग अकाउंट क्यों यहाँ पर शामिल हुआ है। हमने अभी ये समझा है कि अगर कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने ही बिजनेस से कुछ चीज़ें विड्रॉल करता है तो वहाँ पर हम ड्राइंग शब्द का यूज़ करेंगे। इसके पहले भी हम काफ़ी अच्छे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार जर्नल एंट्री पास करना सीखा है। और आज का जो टॉपिक है हम अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार ही बात कर रहे हैं कि हमने एक्स को लेकर कैश, गुड्स और बैंक में से पैसा विड्रॉल किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए और उसकी जर्नल एंट्रियां भी हमने करना आज सीखा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने यहाँ पर तीनों कंडीशन में मैंने आपको समझाया है। अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कुछ चीज़ें निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो वहाँ हम उसे कहेंगे ड्राइंग। और मैंने तीनों कंडीशन में अलग अलग एंट्रियां आपको मैंने करके दिखा दी है। चाहो तो आप इसकी एक एंट्री कर सकते हैं, चाहो तो आप इसकी अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। तीनों एंट्रियां अलग अलग कुछ इस तरह से होगी और अगर आप एक ही एंट्री करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगी कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो तीनों में आएगा ही आएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट और क्या क्या हमारे बिजनेस से गया है तो टू कैश, टू परचेस और टू बैंक। ये तीनों चीज़ें हमारी क्रेडिट साइड में जाएगी। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, टू परचेस, टू बैंक, यहाँ पर तीनों अकाउंट हमारे क्रेडिट साइड में चले जाएंगे और ड्राइंग अकाउंट हमारा डेबिट साइड में चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान के चलिए 10,000 हमने विड्रॉल किया था टोटल मिलाकर। कैश कुछ हुआ होगा 5,000, परचेस हमारा था 3,000 का और बैंक हमारा था 2,000 का। सभी मिलाकर हमारा 10,000 रुपये का ड्राइंग का अमाउंट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर तीनों एंट्रियाँ अलग अलग भी करना आपको सिखा दिया है और मैंने आपको तीनों एंट्रियों का एक एंट्री भी यहाँ पर करना सिखा दिया है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, टू परचेस और टू बैंक अकाउंट में जाएगा। चाहो तो आप तीनों एंट्रियाँ अलग अलग भी कर सकते हैं, चाहो तो आप एक एंट्री भी साथ में कर सकते हैं। मैंने आपको तीनों कंडीशन की एंट्रियाँ समझा दी है। आई होप आपको ड्राइंग का मतलब समझ में आया होगा और उससे रिलेटेड ड्राइंग की एंट्रियाँ भी आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।